राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रदोष के व्रत की कथा। मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष। प्रदोष कब है? प्रदोष की पूजा का महत्व क्या है? प्रदोष के पारण का समय क्या है? प्रदोष का पूजा विधि क्या होगी? प्रदोष का व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? प्रदोष का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष का व्रत शिव जी महादेव जी को, पिताजी को समर्पित किया जाता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत कब है? सबसे पहले ये जानेंगे कि पंचांग की गणना के अनुसार जो है, त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 दिसंबर को दोपहर में 3:57 से आरंभ हो जाएगा और 3 दिसंबर को दोपहर में 12:23 तक रहेगा। ये त्रयोदशी की तिथि रहेगी। तो त्रयोदशी जब प्रदोष का व्रत है, प्रदोष का जो नियम है, जो भी व्रत होता है उदय तिथि के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार किया जाता है। तो प्रदोष का व्रत 2 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जो कि यही शुभ दिन होगा। मंगलवार दिन है। मंगलवार को भौम प्रदोष, जो भी प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का व्रत जो नियम है, बाबा महादेव जी के पिताजी को समर्पित किया जाता है। पूजा विधि जो भी ठाकुर जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो, मनोवांछित फल पाना हो, वो उनसे अपना मांग सकते हैं। जब त्रयोदशी की तिथि प्रदोष काल में होती है तो उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो होता है, कहते हैं कि जिस दिन त्रयोदशी लगती है, त्रयोदशी का समय होता है, उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। ऐसे में 2 दिसंबर को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगी। 2 दिसंबर को मंगलवार है और प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन मंगलवार जो पड़ रहा है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भौम प्रदोष कहलाती है। दिसंबर 2025 को जो प्रदोष का व्रत होगा, जो कि मार्गशीर्ष माह का दिसंबर का पहला महीना, जो कि ठाकुर जी को, बाबा महादेव पिताजी को जो प्रदोष का व्रत है, पहला प्रदोष का व्रत होगा। 2 दिसंबर को जो पूजा का समय होगा, शुभ चौघड़ी जो होती है, शाम का 4:39 से लेकर शाम को 6:02 तक रहेगा। 2 दिसंबर को ही अमृत चौघड़िया शाम को 6:02 से लेकर 7:39 तक रहेगा। तो ये हमारे पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष का जब व्रत किया जाता है तो प्रदोष काल की पूजा का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। प्रदोष काल के समय ही बाबा महादेव पिताजी की, शिव जी की पूजन अर्चन की जाती है। पूर्ण विधि विधान से अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा महादेव पिताजी को ये व्रत समर्पित किया जाता है, उनकी पूजन की जाती है। कहते हैं कि प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर ही पूजन अर्चन विधि विधान से किया जाए तो बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रदोष का व्रत बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दरिद्र दूर होते हैं। घर में सुख शांति वैभव संपदा, धन वैभव लक्ष्मी, पुत्र पौत्र धन धान्य सब कुछ भरा होता है। और 2 दिसंबर को जो व्रत किया जाएगा तो मंगलवार ही पड़ रहा है और मंगलवार को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि प्रदोष का व्रत बहुत पुण्य फल प्राप्त करता है। अब पूजा की विधि जान लीजिए कि इस दिन पूजा का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से करना है। जब भी आपको प्रदोष का व्रत करना है, प्रदोष का संकल्प लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प करें कि बाबा महादेव पिताजी, आज मैं प्रदोष का व्रत कर रही हूँ, ये प्रदोष आपको समर्पित है और मेरे से जाने अनजाने में जो भी कोई त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प करें और मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरा सहायक बने, मेरे सहयोग दें मुझे। फिर शाम के समय, जो कि प्रदोष का समय, प्रदोष काल में ही पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने जो भी पूजन की मंदिर पे सामग्री रखनी है, सारी सामग्रियाँ रख लेनी है। पूजन में ठाकुर जी को, महादेव पिताजी को जो चढ़ती है, धन धान्य से जो पूर्ण करते हैं हमें, जौ, चावल, गेहूँ, चने की दाल, मूंग, हरा मूंग, काली मिर्च, जो कि ठाकुर
बाबा महादेव पिताजी को समर्पित की जाती है। पंचामृत जो कि पंच रत्नों से बना होता है, पंच तत्वों से बना है। आपको पता ही है कि पंचामृत किस प्रकार से बनता है। दूध, दही, घी, शक्कर आदि चीज़ों को मिला लीजिए। बिल्वपत्र मिल जाए। व्रत वाले दिन आपको बिल्वपत्र नहीं तोड़ना है। व्रत से एक दिन पहले ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह तोड़ के रख लेना है। बेलपत्र तोड़ने का भी बहुत बड़ा उपाय होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है कि आप बेलपत्र कब तोड़ कर रख रहे हैं। बेलपत्र को आपको सुबह 12 बजे से पहले ही तोड़ के रख लेना है। व्रत वाले दिन आपको नहीं तोड़ना है। अगर आपको उस दिन नहीं मिल पाता है तो आप किसी और भी जो घर में हमारे साथ रहते हैं उन लोग से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, भाई बंधुओं से तुड़वा करके रख लेना चाहिए। 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए, तब वो पूजा में समर्पण करना चाहिए। तभी पूजा का और गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि बिल्वपत्र पहले तोड़ लिया जाता है। व्रत वाले दिन तो कोई भी पत्ता, कोई भी फल फूल नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ से किसी भी वृक्ष से नहीं तोड़ना चाहिए। उनको साफ वस्त्र धारण कराना है। चौकी पाटा आपके पास में, जो कि आपने चाकपुर लेना है, चाकपुर सकते हैं, चाकपुर लीजिए। जैसे कि मैं हर बार यही कहती हूँ कि चाक पूरने के लिए आप आटा और हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आटा हल्दी का प्रयोग कर लेंगे तो बहुत शुभ होता है। रंगोली बना सकते हैं। आपके पास में गेरू है तो गेरू से भी बना सकते हैं। बाबा महादेव पिताजी का चित्रपट, श्री विग्रह, शिवलिंग, पूरा सह परिवार जो होते हैं, माता पार्वती जी, जगत जननी जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, तो आप सभी लोगों को स्थापित कीजिए। आप उनको एक लोटा जल रखिए, भर के फल रखिए, ऋतु फल जो मिलते हैं वो ऋतु फल रखिए। बाबा महादेव पिताजी को सोमवार का व्रत होता है, या कोई भी होता है तो उनको वाइट कलर के वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सफ़ेद रंग उनको बहुत प्रिय है, तो इसलिए आपको आसन लगाना है। आसन लगा कर उनको वस्त्र धारण करने हैं। मोली, जनेऊ, लच्छा, रोली, पीला चंदन, लाल चंदन, हरी मूंग, काला चने की काले वाली आपको वो जो कहते हैं बड़ी इलायची नहीं, गोल मिर्च, काली मिर्च होती है जिसे कहा जाता है, मैं भूल गई थी। काली मिर्च, हरी मूंग, जौ, गेहूँ, आटा, जो ये होता है आप चाकपुर लीजिए। फिर ये सारी सामग्री रखिए। एक अच्छा आखा चावल भी जिसे कहते हैं, आखा यानी कि अक्षत चावल को भी आप कलर कर सकते हैं, लाल रंग से, पीले रंग से कलर करके चाक पूर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उनको रख लीजिए। पंचामृत रख लीजिए, बिल्वपत्र रख लीजिए, गंगा जल रख लीजिए। सारी सामग्री एकत्रित करके, फल फूल जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पूजन की सामग्री को तैयार कर लीजिए। और भगवान जी को पूर्ण तरीके से स्नान जल आदि से निवृत्त कराने के बाद, उनको जल समर्पित करने के बाद बिल्वपत्र, फूल, धतूरा, सभी सामग्री उनको अर्पित कर दीजिए। आपको समी पत्र मिल जाए, समी पत्र भी रख लीजिए। चंदन, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, किसके कर लीजिए। बहुत शुभ माने जाते हैं ये सब चीज़ें। भगवान के मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, जो भी आपको बाबा महादेव पिताजी का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का उच्चारण कीजिए। इस प्रकार से सभी उनको उच्चारण करके मंत्रों का बाबा महादेव जी को पूजन समर्पित कीजिए। प्रदोष काल में, जो कि बहुत बड़ा उपाय है प्रदोष के व्रत का, कहते हैं कि जो निसंतान दंपत्ति होती है और उनको क्या करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में, प्रदोष के समय पे, प्रदोष काल में बाबा महादेव पिताजी के मंदिर में जाकर, किसी भी शिवालय में जाइए, शिवालय में जाकर के आप उनको, पति पत्नी दोनों एक साथ अगर जाते हैं और एक ही बाती में दो लंबी बाती का, एक ही दिए में दो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करें तो वो बहुत शुभ होता है, बहुत फलकारी होता है। दो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करके उसमें एक आखा चावल यानी कि अक्षत डाल दीजिए और वो दीपक प्रज्वलित करके बाबा महादेव पिताजी से अपने मन की बात को कहिए, मनोकामना कहिए और आप वहाँ से पूजन अर्चन करके आइए। अपने मन के भाव रख के कि बाबा ऐसी ये मेरी बात है, मन का भाव है, पूर्ण कीजिए। बाबा कहते हैं कि 1 साल भी नहीं बीतता, 1 साल के भीतर ही आपको
पुत्र रत्न की प्राप्ति, आपकी झोली अवश्य भर जाती है। निसंतान जो दंपत्ति होती हैं उनके लिए ये महा उपाय है। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने जो गुरुजन, जो महाराज जी कहते हैं, वो आप करके देखें। प्रदोष का व्रत बाबा भोले भंडारी क्या नहीं दे सकते। भोले भंडारी हर कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, और उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत जो कि सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य सब कुछ देते हैं। बाबा महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा उनसे मांगते रहें, जो कि उनकी हम पर असीम कृपा बनती रहे। और शुक्ल पक्ष हो की हो या कृष्ण पक्ष की हो, कोई भी किसी भी पक्ष की हो, त्रयोदशी आती है तो वो बाबा महादेव पिताजी को समर्पित होती है, और व्रत करना ही चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही प्रदोष का व्रत बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय होता है, और उनको प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किया जाता है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़ता है तो क्या कहा जाता है और किस चीज़ की हमें प्राप्ति होती है। मंगलवार के व्रत में जो कि बाबा महादेव पिताजी को मंगलवार के दिन जो कोई प्रदोष पड़ती है, रोग मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय होता है कि बाबा महादेव पिताजी से अपने मन की बात कहिए कि मेरे शरीर में इस प्रकार का ये रोग हो गया है, मेरे रोगों को निवारण कीजिए। रोग मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है कि रोग मुक्ति के लिए किया जाता है मंगलवार का प्रदोष का व्रत। अब बाबा कहाँ निवास करते हैं, अब मैं सारी आपको बताती हूँ। सोमवार से लेकर के इतवार तक, रविवार तक जो भी व्रत पड़ता है प्रदोष का, कब बाबा कहाँ निवास करते हैं और किस प्रकार की हमें प्राप्ति होती है। सोमवार को अगर प्रदोष का व्रत पड़ जाता है तो बाबा महादेव पिताजी कैलाश पर निवास करते हैं, और हमारे जो मन की मनोवांछित फल होते हैं, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति, जो भी हमारी इच्छा हो उसकी पूर्ति करते हैं। क्या क्या फल देते हैं, इस प्रकार से बाबा महादेव पिताजी फल देते हैं। निवास कैलाश पर करते हैं, और सोमवार को व्रत पड़ जाए तो इच्छा पूर्ति का कोई भी फल जो हमारा मांगना चाहते हैं बाबा महादेव पिताजी से अपने मन की बात कह के, तो वो हमें जरूर पूरा करते हैं। मंगलवार को जो व्रत पड़ता है, कहते हैं कि भौम प्रदोष है और काशी में निवास करते हैं बाबा महादेव पिताजी, और रोग मुक्ति से हमें जो फल प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है, रोग मुक्ति मिलती है। अगर बुधवार को पड़ जाती है वो प्रदोष, तो भगवान जी रजत भवन में निवास करते हैं और हमारी जो मन की कामनाएं होती है वो पूर्ण करते हैं। मंगलवार को पड़ती है तो बृहस्पतिवार को अगर पड़ती है तो बाबा गंगा जी के स्थल पर, जहाँ भी गंगा जी का किनारे होते हैं, गंगा स्थल पर निवास करते हैं और हमारे शत्रुओं का विनाश करते हैं बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को नीलकंठ में निवास करते हैं और सुख, शांति, धन, वैभव, संपदा प्राप्त करते हैं। शनिवार को पड़ जाती है तो शमी के वृक्ष पर निवास करते हैं। शमी का वृक्ष में निवास करते हैं, संतान की प्राप्ति देते हैं। पुण्य फल तो यही सबसे बड़ा प्राप्त होता है कि शनिवार को जो पड़ जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। इतवार को अगर पड़ती है प्रदोष, तो इतवार में बाबा महादेव पिताजी बेलपत्र पर निवास करते हैं, और जो काम इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, हम हर किसी से कह के थक गए, हार गए कि हमारा ये काम हो ही नहीं रहा है, तो बाबा महादेव पिताजी को जो भी इतवार को प्रदोष का व्रत पड़ता हो तो उनसे कहिए जो इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता वो बाबा महादेव पिताजी कर सकते हैं। ये है प्रदोष के व्रत का पुण्य फल, जो हम उनसे अपने मन की बात कह के प्राप्त कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं। भौम प्रदोष के व्रत की कथा, आइए भौम प्रदोष के व्रत की कथा को श्रवण करना, किसी को सुनाना, सुनना, उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत भौम प्रदोष कहा जाता है। एक नगर में एक वृद्धा बुढ़िया गरीब रहती थी। उसका एक ही पुत्र था और वो बहुत गरीब थी, बहुत ही वृद्धा भी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा वृद्धावस्था में थी। वृद्धा ही हनुमान जी की गहरी आस्था रखती थी। जो वृद्धा बुढ़िया माता थी वो हनुमान जी में बहुत बड़ी गहरी आस्था रखती थी और उनकी प्रिय भक्त थी, उन पर बहुत अटूट विश्वास रखती थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम करती और नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना भी करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने साधु वेश रूप धारण किया
और वृद्धा के घर जो गरीब बुढ़िया थी उनके घर पर पुकारने लगे और पहुंच गए उनके घर पे। कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। गरीब बुढ़िया के घर पहुंच करके हनुमान जी बोलते हैं कि कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके, कोई है हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। पुकार को सुनकर वृद्धा गरीब बुढ़िया बाहर आकर बोली कि आज्ञा महाराज आज्ञा। हनुमान जी जो वेशधारी साधु का रूप धारण करके आए थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। गरीब बुढ़िया हाथ जोड़कर बोलने लगी, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण कर लूं। क्योंकि वृद्धा जो बुजुर्ग महिला थी, वृद्धा हमेशा हर मंगलवार का जब व्रत करती तो वो 2 नियम का व्रत का जरूर धारण करती कि मिट्टी नहीं खोदेगी और ना ही लीपेगी। ये व्रत उसका नियम था और नियम ले रखा था, संकल्प था। कहती कि मैं महाराज हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे मिट्टी खोदने और लीपने के अलावा कोई और काम दे दीजिए, मैं अवश्य पूर्ण कर दूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद पूछा कि अच्छा ठीक है, मैं अगर तुमसे मिट्टी नहीं खुदवाऊंगा, नहीं लिपवाऊंगा तो तुम मेरे से पहले प्रतिज्ञा करो कि 3 बार, तब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गरीब वृद्धा ने कहा कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी। अपने बेटे को बुला लो। हनुमान जी ने कहा साधु का जो रूप धारण कर रखा था कि अपने बेटे को बुलाओ और मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। वृद्धा का एक ही पुत्र और इकलौता पुत्र था, तो अपने पुत्र को बुलाओ और फिर मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। ये सुनकर वृद्धा बहुत घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी क्योंकि 3 बार प्रतिज्ञा कर चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। जो साधु रूप हनुमान जी थे उनके हाथों में सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया, कहा कि इसे लिटा दूं। उसकी पीठ पर आग जलवाई, अपनी उसी की माँ से ही उसकी पीठ पर आग जलवाई और आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह आकर भोजन खा ले और भोग लगा ले। तो वृद्धा कहती है, इस पर बोलने लगी, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाइए साधु महाराज, आप उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, कहने लगे कि नहीं, तुम अपने बेटे को बुलाओ और भोजन का भोग लगवाओ। तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई तो वह पुत्र अपने जीवित आ गया बाहर। जैसे ही वृद्धा व्यक्ति ने आवाज लगाई अपने पुत्र को, तो वो उसके सामने आ गया और अपने पुत्र को आवाज लगाते ही अपने पुत्र को जीवित देखा। तो वृद्धा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोलने लगी कि साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और हनुमान जी ने फिर अपने वास्तविक रूप को प्रकट करके उसको दर्शन दिए, साक्षात रूप से दर्शन दिए। कहते हैं कि बाबा महादेव पिताजी की कृपा इतनी प्रसन्न होकर के वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और बोलने लगी कि आपने मेरे बेटे को जीवित कर दिया। उनके चरणों में गिर पड़ी, उनको बारंबार प्रणाम करती है, कहती है कि बाबा आपने जैसे मुझ पर कृपा करी ऐसे ही सब पर कृपा कीजिएगा। तो हे हनुमान जी, जैसे आपने उस गरीब बुढ़िया को अपनी कृपा बनाए रखी है तो हम पे भी ऐसी कृपा बनाए रखे। जैसे ही आपने उस गरीब बुढ़िया के मृत पुत्र को जीवित कर दिया, तो ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही सबकी मनोकामना को पूर्ण करना, सबके आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। आप उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलते हैं कि बाबा महादेव पिताजी का जो भी व्रत करता है, पूजन करता है, विधि विधान से उनको जो भी समर्पित करता है, प्रेम भाव से, स्नेह से उनको समर्पण करता है, तो बाबा महादेव पिताजी की कृपा असीम प्राप्त करता है, मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप उनको प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।